हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में मस्त चली होगी। इन केस किसी तरह की दिक्कत है, आप सबको पता है, इतने बार बता चुका हूँ, आपका भाई यही है। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम समझते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करेगा। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं बाएं कहीं भी जाए, आपका भाई सबसे पहले आपको बताए। अरे क्या तगड़ा सा राइम कर दिया यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। चलो चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आते हैं और आज थोड़ा-सा हम अलग व्यू पे जाएँगे। आज हम ना थोड़ा-सा टेक्निकल तो देखते ही, हमेशा हम ज़्यादातर टेक्निकल पे फ़ोकस करते हैं, पर इस बार थोड़ा-सा हम देखेंगे न्यूज़ बेस पे क्या हो रहा है, कि मार्केट में पूरे तरह से हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है अभी मार्केट को न्यूज़ सब, तो ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे उससे भी समझने का कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा मार्केट इतने वक़्त से गिर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये बुड्ढा। सॉरी। हाँ, ये ट्रम्प, क्योंकि इसने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर इसको थोड़ा-सा कीड़ा गुदगुदाया तो इसने और 25% लगा दिया, जिस वज़ह से क्या हो गया, अब हम पे टोटल 50% का टैरिफ लग चुका है। अब इससे दिक्कत क्या होने वाली है? इससे देखो, अपने पूरी मार्केट या पूरी इकोनॉमी को दिक्कत नहीं होगी। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं वो सेक्टर वाइज़ आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक मशीनरी है ना जो, उसमें 15.6% का इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। फिर प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी हमें एक्सपोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉयलर मशीनरीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, मिनरल फ्यूल्स, आयरन एंड स्टील। आप यहाँ पे धीरे धीरे सारा लिस्ट देख सकते हो। सबसे ज्यादा अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो फार्मा, आपका ज्वेलरी हो गई और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज हो गई। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज मतलब वही बल्ब, लाइट, स्विच, फैन, ये सब, ठीक है? फार्मा हमारा सबसे, अभी यहाँ इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो 3 सेक्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे ही टैरिफ के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की वजह से फिर इनका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट ज़्यादा हो तो वहाँ के बंदे खरीदेंगे नहीं। सिंपल सा लॉजिक। अब दे आपको ना ये डाटा में समझ आ रहा है कि टैरिफ लगने के बाद क्या हाल है निफ्टी का। ये एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ है, कल का था। आज निफ्टी, क्योंकि आपको पता है, अच्छा खासा गिरा है। ये भी और भी ज़्यादा गिरा है, ठीक है? ये कुछ अब 7% के करीब हो चुका है, क्योंकि ये 6 पे पहले ही था। तो ये तो हम समझ गए न्यूज़ के हिसाब से क्या हो सकता है। पर एक चीज़ आपने कभी नोटिस किया है कि हम पे इतना दिक्कत हो रहा है, तो हम रसिया से ऑयल लेना छोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि भैया को तो उसी से दिक्कत है कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। आपको आज थोड़ा-सा अलग जाके मैं बताता हूँ। अपने को ना रशियन ऑयल बहुत ही चीप, सस्ते में मिलता है। क्यों? क्योंकि अपना रूट सबसे पहले सबसे छोटा, आप देख पा रहे हो। ये चाइना चेन्नई के पोर्ट पे आता है, व्लादिवोस्टोक कोई जगह है, मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा भूल जाना, मेरे को याद मत रखना ये सब चीज़ें मेरी, ठीक है? तो इस जगह से ना अपना आता है इंडियन ऑयल। अब ये रूट छोटा है, तो हमारा क्या, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो गया। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो गया और अपने रशिया से अच्छे रिलेशनशिप है, उस वजह से क्या हो गया कि हम लोग का जो तेल भी है ना, वो वहाँ से भी थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब हम कहीं और से लेने जाए तो हमारे रूट की वजह से क्या होता है ना, कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और इससे बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जितने भी अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उससे वो भी महँगे होंगे। तो इस वज़ह से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर अपना जितना भी अपना ऑयल है, रशिया से आए। तो ये तो समझ गए। तो इस वज़ह से सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ रहे थे। अब आते हैं थोड़ा-सा मज़ेदार चीज़, टेक्निकल, जिस पे वही सबसे बढ़िया है। अब इसमें ना एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ मुझे देखने को मिली है, ठीक है? मैं डरा नहीं रहा हूँ या कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरे को बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। मार्केट हो सकता है 23,000 आ सकता है। हाँ, सही सुन रहे हो, 23,000। अब आप सब ऐसे पैनिक मत कर जाना, पैनिक सेलिंग या कुछ ऐसा इतना बड़ा तो मेरा कोई फॉलो करता नहीं कि पैनिक सेलिंग हो जाए यहाँ पे। पर मेन रीज़न मुझे क्या लग रहा है ना, 23,000 अभी देखो, सच्ची बताऊँ तो थोड़ा दूर है, पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है? यहाँ पे एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ था। अब क्या हो रहा है ना, मार्केट धीरे-धीरे ये फिल कर रहा है। तो जो अभी नेक्स्ट, ये कहाँ तक आ सकता है? ये मेरे हिसाब से 24,200 तक आ सकता है। अब अगर मार्केट ये 24,200 को होल्ड करके धीरे-धीरे रिवर्स करना शुरू किया, तब तो वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर 24,200 भी ब्रेक होता है और ये गलती से
गलती से भी 23,900 के आसपास आया और उस लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया, तो इसका सीधा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना, सपोर्ट जो बनेगा, वो आपका 23,000 या फिर 22,900 के आसपास है। तो ये एक थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात दिख रही है, पर अब देखो इतना आने के बाद ना, यहाँ तक ही मैंने जब पूरा डाटा एनालाइज़ किया, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी निफ्टी ओवरसोल्ड ज़ोन में चल रहा है। क्योंकि इतना नहीं बिकना था, इतना नहीं गिरना था। ये टैरिफ की वज़ह से पैनिक सेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और उस चक्कर में क्या हुआ, अपना मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। पहले कुछ ओवरबॉट था, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। हाँ, हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आए, पर मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, अपना सपोर्ट होगा, वो होगा 24,200। मार्केट को किसी भी कंडीशन में 24,200 को होल्ड करना है। और यहाँ आने का मेन रीज़न बस यही है कि ये गैप फिलिंग हो जाए। अब आप बोलोगे मैंने ये क्यों बोला 23,000 वाला? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा गैप अभी भी पेंडिंग है, और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा एक गैप थ्योरी में समझाया था कि मार्केट डज़न्ट लाइक गैप्स, और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे वही है। क्योंकि यहाँ जहाँ-जहाँ आप गैप देखोगे, धीरे-धीरे करके मार्केट उस गैप को फिल करता है। तो यहाँ एक कंसर्न रेज़ होता है कि क्या यहाँ पे वापस मार्केट 30,000 के आस-पास आएगा? अगर आ गया तो आपको यहाँ से 10% का फॉल ऊपर से नीचे देखने मिलेगा। तब तो समझ जाना मार्केट में अंधी सेलिंग होगी, और यहाँ से बाय करना एकदम क्रेज़ी से शुरू कर देना, क्योंकि मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ से आप सब खरीदना शुरू कर दिए ना, तो बन गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया था, 55,200 ब्रेक कर दिया, तो अब ये सीधा कहाँ तक आएगा? 54,000 के आसपास। ठीक है? ये अगर यहाँ पे आता है, जो इसका इम्पोर्टेंट है लेवल का, ये रहा 24,200 के आसपास, तो आपको बैंक निफ्टी भी ना, क्या बोलते हैं, 54,000 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो अभी अब बस हमें कुछ, मेरे हिसाब से ना, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी शांति से बैठना चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन थोड़ा-सा खराब चल रहा है। ठीक है? आप देख पा रहे हो पूरा निफ्टी मिड कैप भी पूरा गया है, स्मॉल कैप तो बर्बाद हो ही रहा है। तो अभी सब अपने-अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के आस-पास कहीं न कहीं हैं। तो यहाँ से चांसेस क्या है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक 1-2 दिन थोड़ा-सा मार्केट फॉल करे, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। पर अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कब हम समझेंगे? हम अब तभी समझेंगे ना, जब यहाँ इस ज़ोन के आस-पास या फिर यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सा बुलिश कैंडल पैटर्न देखने को मिले, रिवर्सल बुलिश या कुछ भी ऐसा जिससे आपको कंफर्मेशन आए कि हाँ, अब मार्केट धीरे-धीरे रिवर्स कर रहा है, तब हम यहाँ कहीं से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं अंदर बाइंग हो सकता, फिर से यहाँ से रिवर्स करके नीचे गिर जाए, तो यहाँ से आप थोड़ा-सा एक रिकवरी मान सकते हो। हाँ, अब जब वो 24,600 के ऊपर क्लोज़ कर देता है, तब हम थोड़ा-सा पॉजिटिव हो सकते हैं, एकदम थोड़ा-सा, समझे? तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो में इन्फॉर्मेशंस कुछ मज़े आए हों सुन के, समझ के। वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों क्या करना है आपको पता है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा-सा मैं वेट कर रहा हूँ, कर दिया है। अब उसी के ऊपर थोड़ा लेफ्ट-वेफ्ट में होगा ना, आपको एक लाइक का बटन होगा, उसको भी कर दो यार। अगर वो सब भी कर दिया तो थोड़ा-सा और टाइम बच रहा है, तो एक बार भाई को प्यारा-प्यारा कमेंट भी कर दो। गालियाँ नहीं लिखना, ठीक है? गाल नहीं कढ़नी। चलो होप करता हूँ आपको ये वीडियो मज़ा आया हो। चलता हूँ मैं, ओके बाय।